ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि हमेशा साईनाथ आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो बाबा से प्रार्थना करनी है। सुबह की शुरुआत है। हर कार्य को करने से पहले, हर पल को शुरू करने से पहले पहले उन पलों को जीते हैं जो बाबा के साथ हैं। बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए, बाबा से क्षमा मांगते हुए आइए इस नए दिन को अपनी प्रार्थना के साथ सजाते हैं। धन्यवाद इसलिए क्योंकि साईं ने हमें ये खूबसूरत सा दिन दिया, खूबसूरत सी ज़िंदगी दी और इस ज़िंदगी में आए हुए आज के इस दिन के लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दिन भी है और एक मौका भी है हमारी हर एक गलती को ठीक करने के लिए और नए चीज़ों को सीखने के लिए। एक नया दिन हमें फिर से मिला है, तो आइए इस दिन को जीते हैं और कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सेवा में मन लगाते हैं, भक्ति में मन लगाते हैं, साईं जी के नाम में मन लगाते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बाबा ने हमें शिरडी में बुला रखा है, बाबा ने हमें अपने चरणों में बुला रखा है। तो इसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा से प्रार्थना कीजिए कि साईं जैसे आप हर भक्त को शिरडी बुलाएं, सभी को दर्शन दें, सभी के जीवन में खुशियों का भंडार हो, खुशियों से सबकी झोली भरी रहे। हमारी बाबा के श्री चरणों में सभी के लिए प्रार्थना है। और जो लोग हेल्थ से परेशान होते हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो जिनके भी नाम आज की प्रार्थना में शामिल हैं, उन सभी की हेल्थ ठीक हो जाए, वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हमारी श्री साईं चरणों में अरदास, यही प्रार्थना है कि बाबा सभी को खुश रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना। आने वाला हर पल सबकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जिनका कोई नया काम शुरू होने वाला है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ, ताकि उनका हर कार्य सफल हो और जैसा वो चाहते हैं साईं उनको उससे अधिक खुशी देंगे। बाबा कहते हैं तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, तुम धीरज रखो, क्योंकि तुम्हारी योजना से बड़ी मेरी योजना है। तुम्हें वो परिणाम मिलने वाला है जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की, तुमने सोचा भी नहीं। क्योंकि तुम थोड़ा सोचते हो, साईं तुम्हें बहुत देते हैं। इसलिए श्रद्धा रखिए, सबूरी से काम लीजिए, क्योंकि बाबा देने पर आते हैं तो तौलते नहीं हैं, मापते नहीं हैं, बेहिसाब देते हैं। अपने भक्तों की झोली को खुशियों से भर देते हैं। उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हिम्मत, ताकत और हर घड़ी दुख की हो, सुख की हो, लड़ने की क्षमता देता है। इसलिए कभी भी निराश हो तो अपने साईं को देख लिया करो। बाबा हर परिस्थिति में हर भक्त के साथ होते हैं और कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन भी देते हैं। बस फ़र्क इतना है, जब साईं जी सामने होते हैं तो हमें उनके होने का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो शक्ति है जिसे हम अपने इन नेत्रों से तो देख ही नहीं सकते। मन की जोत जगेगी, मन के भाव होंगे, तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे, तभी अपने बाबा को देख पाएंगे। इसलिए मन मंदिर को साफ़ रखिए, बाबा का नाम सिमरन कीजिए, साईं 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 रटते रहिए। भगवान एक ना एक दिन आपको दर्शन ज़रूर देंगे, फिर वो चाहे सपनों में हो या हकीकत में या किसी अन्य रूप में। और आइए अब प्रार्थना के नाम देख लेते हैं। तो हर्षबेन, विनोद भाई अंकल जी का मैसेज है हमारे पास, जिनके बेटे बरगेश राठौड़ जी का जन्मदिन है। साईं जी उन्हें खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो सदा खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। जो भी इच्छा मनोकामना उनकी हो, साईंनाथ उनकी हर इच्छा को पूरी करें, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और हमारे ज्योति जी के बेटे माइकल का बर्थडे है। आप सभी उसे बहुत सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि माइकल को आपके सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। उसके जीवन का ये जन्मदिन उसकी लाइफ की हर खुशियाँ लाने वाला हो और बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा बने। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा बच्चे पर अपनी कृपा बनाइए और माइकल की हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, ताकि उनकी माता जी
हमारे ज्योति जी उन्हें जल्द से जल्द लेकर आपके श्री चरणों में शिरडी में आए आपके दर्शन कराने के लिए। हे देवा, अब तो लीला कीजिए, दया कीजिए साईनाथ। और एक मैसेज हमारे पास है अंश गौतम जी, जिनके मम्मा का जन्मदिन है। उनके मम्मा का नाम है राखी गौतम। राखी गौतम आंटी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, खुशियाँ आपके घर आंगन में हमेशा आती रहें। साईनाथ के आशीर्वाद से हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहो। जय साईनाथ एंड हैप्पी बर्थडे। और अभी 18 तारीख को बच्ची कायरा पाचेरकर का बर्थडे था, कोमल जी की बेटी। हम विश नहीं कर पाए थे, बट कायरा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोमल जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्ची के बर्थडे की। बच्ची अभी मात्र 11 साल की है। साईनाथ उसको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। खूब सारा आशीर्वाद बाबा का इस बच्ची पर बना रहे, ताकि बच्ची की हर विश पूरी हो, हर सपना पूरा हो। जो भी सपना, जो भी ड्रीम है उसका साईं उसे पूरा करें, लाइफ में खूब सक्सेस करे। हमारे श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और सौम्यादित्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा उसके जो भी सपने हैं वो पूरे हों, लाइफ में खुशियाँ आएँ, सफलता मिले। साईं जी दया करना। और आज सोमा घोष जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सोमा जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपका जो भी सपना है, जो भी इच्छा मनोकामना है, साईनाथ आपकी हर विश पूरी करे। मेरी मेरे बाबा से प्रार्थना है, सदा खुश रहो आप। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज पढ़ा था हमने सुनीता मांडवी जी का, जिन्होंने लिखा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उनका मैसेज है कि आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उन्हें विश्वास है कि जब आप लोग प्रार्थना करेंगे उनकी तकलीफ़ को साईं जी कम करेंगे। तो सभी लोग प्रार्थना करना सुनीता मांडवी जी के लिए, साईं इनकी हर मुश्किल को कम करें, दया करें साईनाथ। तो ये कुछ नाम थे आज की प्रार्थना के। आइए अब मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम अनुदी। मैं स्मिता असम से बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल से लगभग 1.5 साल से जुड़ी हूँ। पहले मैं बाबा के बारे में उतना नहीं जानती थी, पर जब से मैंने आपके चैनल से जुड़ी हूँ, साई दीदा चैनल से, तो बाबा के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और बाबा से कनेक्टेड भी फील करने लगी। दी, जब भी आपके मॉर्निंग प्रेयर्स में लीला शेयर करते थे ना, मैं रोज़ सोचती थी काश कि बाबा मेरे साथ भी कोई लीला करते। ये भी सोच आता शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह रही होगी जो बाबा मेरे साथ लीला नहीं कर रहे। फिर भी मैं श्रद्धा सबूरी रखती गई। हाल ही में ये 15 अगस्त की बात है। मैं और मेरी मम्मी मेरी नानी के घर जाने के लिए निकले थे, क्योंकि नानी का तबीयत सही नहीं था और उस दिन ट्रेन ही एक ऑप्शन था, क्योंकि बस सर्विसेज सब ऑफ थे उस दिन। और हमारा ट्रेन मॉर्निंग 5:45 AM को था और सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। हाथ में लगेज लिए हुए मैं और मेरी मम्मी स्टेशन की ओर निकले, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था घर से, और रास्ते में कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था और रास्ता इतना ख़राब था नदी, हम चल भी नहीं पा रहे थे, हमारा पैर फिसल रहा था। फिर भी ट्राई करते रहे, पर बीच में ही बैग भी टूट गया और ट्रेन का टाइम भी हो रहा था और हमको कैसे भी करके ट्रेन पकड़ना ही था, क्योंकि नानी का तबीयत एकदम सही नहीं था और नानी के पास कोई था भी नहीं। तो बाबा का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते गए और जैसे ही स्टेशन पहुँचे, मैं भागते हुए टिकट लेने चली गई और उसी सेकंड ट्रेन भी घुस चुका था। तो हम जैसे-तैसे करके ट्रेन में, मैं और मेरी मम्मी जैसे ही पैर रखे, ट्रेन उसी सेकंड निकल पड़ा। ये बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है दी। 1 मिनट भी देर हो जाता तो हमसे ट्रेन छूट जाता और बाबा ने सेफली हमको ट्रेन में चढ़ा दिया, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे पैर फिसल जाता है आदमी का। बाबा ने सेफली हमको ट्रेन में बिठा दिया और बाबा का कृपा नहीं तो और क्या है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा पहला लीला है दी, प्लीज़ आप साईं दीदा चैनल में शेयर कर दीजिएगा। और दी, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने मेरी मम्मी गंगा शर्मा के लिए कुछ दिन आगे प्रेयर किया था, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। उनका हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा कम तो हुआ है, पर अभी भी कुछ-कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए कि आप प्लीज़ और एक बार बाबा बाबा के शरण में मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए
कि मम्मी का जो भी कॉम्प्लिकेशंस रह गया है सब नॉर्मल आ जाए। प्लीज़ दी, मेरे पापा भी नहीं है तो मम्मी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होता है। आप समझ सकते होंगे ना दी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ साइदीदा चैनल के सभी मेंबर्स से और दी आपसे, प्लीज़ और एक बार मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कर दीजिएगा। और आपको भी बहुत सारा थैंक यू। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं जिसके कारण से हमको ज़िंदगी जीने का नया एक आशा मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत ही सुंदर लीला स्मिता जी आपके द्वारा बताई गई। साईनाथ ऐसे ही आपके साथ जीवन में हर लीला करते रहें, आए दिन आपके साथ एक लीला होती रहे और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या, वो हर समस्या बाबा आपकी दूर करें। चाहे वो घर परिवार को लेकर के जो भी समस्या है, बाबा आपकी हर प्रॉब्लम को आपसे दूर रखें। हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरी बाबा से आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। साईं आप सभी को खुश रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बना रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।